आपने भी कहा था कि आप चुनाव लड़ेंगे, चाहे किसी पार्टी से या कैसे भी आप चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन आप उतरे नहीं आदमपुर के चुनाव में। वजह क्या रही? हमें भी यही लगता है कि ये चुनाव ही है जो दीदी को हमसे दूर कर दिया। अगर जी ये अभी जो ये उपचुनाव होने हैं, ये अगर नहीं होते तो दीदी आज हमारे साथ होती। आपको क्या लगता है, क्या पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व है सोनाली जी के मर्डर में? फोगाट फैमिली के घर 2 चिट्ठियां आई थी, उसमें भी जैसे बीजेपी के नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। कौन लोग हैं बीजेपी के, कौन लोग हैं जिनके नाम लिखे हुए थे? बीजेपी के बड़े लीडर? हाँ, ये है कि बीजेपी के बड़े लीडर हैं। इसी एरिया के हैं? और इसी के हैं, बाहर के भी हैं, हरियाणा के हैं, बाहर के हैं। चिट्ठी में दम क्या, पूरा दम है चिट्ठी में। सामने आना चाहिए, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे कोई भी बीजेपी का नेता हो। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है आदमपुर का चुनाव और हमारे साथ इस वक्त रुकेश जी हैं। आप जानते होंगे सोनाली फोगाट जी को, आप जानते हैं सोनाली फोगाट जो पिछला इलेक्शन लड़ी थी आदमपुर से बीजेपी की टिकट पर, और अच्छे खासे वोट भी उन्होंने हासिल किए थे, आपको याद होगा। और वो लगातार काम भी कर रही थी आदमपुर के इस एरिया में, पूरे में कनेक्ट थी वो पूरी। लेकिन कुछ समय पहले क्या कुछ हुआ उनके साथ, ये सब आपने देखा होगा। कई दिन मीडिया चैनल पर आपने देखा हुआ, क्या कुछ हुआ, कहाँ पर हुआ, उसके बाद क्या क्या रहा, वो आपने देखा होगा। उसके बाद यहाँ पर पंचायतें भी हुई हैं, परिवार की पंचायतें भी हुई हैं, और रुकेश उनकी बहन है। मेरे साथ जो आज रुकेश हैं, इनसे बात करेंगे, ये उनकी बहन है। और रुकेश ने कहा था कि सोनाली फोगाट क्योंकि पॉलिटिक्स में हैं, तो उनको आगे ले जाने के लिए, उनका नाम आगे ले जाने के लिए, यानी रुकेश भी चुनाव लड़ सकती हैं आदमपुर का। इन्होंने कहा था कि ये चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी इन्होंने कोई नामांकन नहीं करवाया है, तो उसी पे बात करते हैं। रुकेश जी, एक तरीके से क्योंकि सोनाली जी के जाने के बाद आपको ही उनकी जिम्मेदारी दी गई, और आपने भी कहा था, कुछ लोगों ने भी कहा था कि आप चुनाव लड़ें, और आपने भी कहा था कि आप चुनाव लड़ेंगी, चाहे किसी पार्टी से या कैसे भी आप चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन आप उतरे नहीं आदमपुर के चुनाव में। वजह क्या रही? नमस्कार जी। चुनाव का तो ऐसा है कि मेरा पूरा मन था, पार्टी का भी था, जैसे जो दीदी के साथ जुड़े हुए लोग थे उनका भी मन था कि मैं चुनाव में आऊं और राजनीति में आऊं और मैं चुनाव लड़ूं। तो एंड टाइम पे जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो उस वजह से फिर मैं जैसे पीछे हट गई। लेकिन पीछे अभी हटी हूँ, लेकिन आगे मेरे को चलना है, राजनीति में ही रहूँगी और मैं दीदी का सपना पूरा करूँगी। ओके। तो जब आपने कहा था कि आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसके बाद क्या कोई किसी तरह का कोई आपके ऊपर प्रेशर, या किसने कहा कि हमें नहीं लड़ना चाहिए, हमें चुनावी मैदान में नहीं जाना चाहिए, किसी ने? नहीं, ऐसा नहीं। मेरी तबीयत ख़राब हुई उस वजह से, लेकिन आगे मेरे को बढ़ना है और दीदी का सपना मेरे को पूरा करना है, और दीदी का नाम आगे तक मेरे को लेके जाना है, चाहे अब कोई प्रेशर हो मेरे पे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूँगी। अगर आज सोनाली जी होती तो आदमपुर का चुनाव एक अलग तरीके से होता, हमें लगता है कि अगर सोनाली जी होते, क्योंकि पिछली बार वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े और काफ़ी अच्छे वोट उन्होंने हासिल भी किए, तो वो दावेदार थी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई क्योंकि अब बीजेपी में आ गए, तो नेचुरली उनकी कोई सेटिंग हुई कि कुलदीप बिश्नोई यहाँ से लड़ेंगे। उसके बावजूद भी सोनाली फोगाट ने कहा था कि वो पीछे हटने वाली नहीं है। ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी दावेदारी जारी रखी थी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये चुनाव भी एक वजह है, आदमपुर का चुनाव भी एक वजह है कि वो इस दुनिया में नहीं रही और उनका मर्डर हुआ? हमें भी यही लगता है कि ये चुनाव ही है जो दीदी को हमसे दूर कर दिया। अगर जी ये अभी जो ये उपचुनाव होने हैं, ये अगर नहीं होते तो दीदी आज हमारे साथ होती। अगर सोनाली जी होते तो अलग था, लेकिन आपने जब बोला कि आप उनको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको चुनावी मैदान में फिर उतर जाना चाहिए था, क्यों नहीं उतरे? क्या परिवार आपके साथ था इस मामले में? देखो, साथ है, सभी साथ है, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से। लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी,
इलेक्शन तो आगे भी होंगे, एक ये अब हो गया तो क्या बात है, आगे भी इलेक्शन होने हैं, राजनीति ऐसे ही चलेगी और मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। आप के परिवार ने बहुत सारा जब सोनाली जी का मर्डर हुआ तो शुरुआत में आपके परिवार ने भी, आपने भी, आपको शक था कि ये नॉर्मल डेथ नहीं है, ये एक मर्डर है, प्री प्लान मर्डर है, और जो उनके साथ थे वो सिर्फ मोहरा हैं, करवाने वाला कोई और है। आपने ये सब कुछ कहा था। आपको क्या लगता है, क्या पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व है सोनाली जी के मर्डर में? हाँ, मुझे लगता है कि जैसे ये राजनीति मैटर ही है जो दीदी को हमसे दूर कर दिया। और अभी जैसे हमारे जैसे फोगाट फैमिली के घर 2 चिट्ठियाँ आई थी, उसमें भी जैसे बीजेपी के नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। जैसे एक चिट्ठी पहले आई थी तो उस पे कुछ हुआ नहीं, उस चिट्ठी पे फिर दोबारा आई है तो उसमें उन 5 बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के नाम भी है। तो हमें तो यही लगता है कि देखो, सुधीर एक नॉर्मल बंदा है, वो ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इतना बड़ा काम उसके बस की बात नहीं है। तो हमें यही लगता है कि ये एक राजनीतिक मर्डर है। वो कौन लोग हैं, बीजेपी के कौन लोग हैं जिनके नाम लिखे हुए थे? नाम तो देखो उस चिट्ठी में है, तो मैं तो बता नहीं पाऊंगी आपको कि नाम। लेकिन वो बीजेपी के बड़े लीडर हैं। हाँ, ये है कि बीजेपी के बड़े लीडर हैं वो इसी एरिया के हैं? और इसी के हैं, बाहर के भी हैं, हरियाणा के हैं, बाहर के हैं, बाहर के भी हैं और हरियाणा के भी हैं। आपको उस चिट्ठी में दम नजर आता है कि वो ठीक नाम लिखे हुए होंगे, वो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें? चिट्ठी में दम क्या, पूरा दम है चिट्ठी में, क्योंकि सोनाली फोगाट हत्याकांड है जो, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत हाईलाइट मामला है। अगर झूठी तो मतलब ही नहीं है कि कोई झूठा भी ऐसा करेगा, क्यों बंदा अपनी टांग अड़ाएगा बीच में अगर कोई। लेकिन हमें तो यही लगता है कि ये सब कुछ भी सही है। ये मैं तो सीबीआई से यही चाहती हूँ कि जो सुधीर के पीछे जो बंदे हैं, जो छुपे हुए हैं, जो भी राजनीति मैटर कुछ भी हो, लेकिन वो सब कुछ खुल के सामने आना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग आपने की थी। सीबीआई जांच हालांकि लेट गई, पहले गोवा पुलिस जांच कर रही थी, अब सीबीआई के पास जांच है। आपको लगता है सही तरीके से, आपके पास भी उन्होंने पूछताछ आकर की है 2-3 बार, आपको लगता है सही तरीके से जांच चल रही है वो? देखो, बहुत लेट हो गया, जैसे सीबीआई जांच को लेके बहुत लेट हो गया। जब हमने खाप पंचायत इकट्ठी की तो उसके बाद ही हमारा जैसे सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया। तो अब सीबीआई जैसे 15-20 दिन हो गए यहाँ इशारा आए हुए, तो वो जांच कर रही है, फैमिली वालों को बुला रहे हैं 2-3 बार, जैसे एक बंदे को 2-3 बार बुला रहे हैं वो, और वो अपना काम कर रही है। तो हम सभी उम्मीद भी यही करते हैं कि सीबीआई जो सुधीर के पीछे जो है उनको लेके आए सामने और अच्छे से कार्रवाई हो। आपके परिवार ने कुलदीप बिश्नोई पर भी शक जताया था कि ये लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि हल्का वो है, उपचुनाव का समय है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस मामले में? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कोई भी हो इन्वॉल्व इस मैटर में, सामने आना चाहिए, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे कोई भी बीजेपी का नेता हो, लेकिन सामने आना चाहिए। वो तो सीबीआई पता लगाएगी ना अभी कौन है कौन नहीं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। देखो, कंट्रोवर्सी तो चल ही रही थी। एक तरफ कुलदीप जब बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी की जो वहाँ के नेता हैं वो सोनाली फोगाट है, तो आपस में बयानबाजी हो रही थी। लेकिन फिर कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो सोनाली फोगाट से मिलते हैं, उनके वीडियोस फोटोज सामने आते हैं, और ऐसा लगता है कि आपस में सहमति बन गई है कि कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट जी को मना लिया है और आगे सोनाली फोगाट उनका साथ देंगी। क्या ये जो मीटिंग्स हुई थी उसके बारे में आपको पता था कि सोनाली जी ने बताया था कि हाँ, उन्होंने अप्रोच किया कुलदीप बिश्नोई ने और हमें उनका साथ देना चाहिए, ऐसा कुछ बात हुई थी? देखो, 18 तारीख को जैसे हमें बाद में पता लगा, हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर उस मीटिंग में नहीं था। जैसे सुधीर सांगवान और दीदी और कुलदीप जी थे, तो उनके बीच में जो बात हुई, हम कुछ भी नहीं कह सकते कि उनके बीच में क्या बात हुई है, कि कुछ नहीं कह सकते क्या हुआ। नहीं, हमारी फैमिली हमेशा जैसे दीदी के यहाँ कोई भी जैसे राजनीति जैसे कोई नेता आया है तो हम सब फैमिली उनके साथ रहते थे, लेकिन उस टाइम पे कोई भी फैमिली का बंदा उनके पास नहीं था। तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या उनकी मीटिंग हुई, क्या बात हुई, हमें नहीं पता इस बारे में। अभी आपकी फैमिली से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा आदमपुर का, तो अभी डिसीजन आपने क्या लिया है कि जिस पार्टी में सोनाली फोगाट जी थी, क्या उनका साथ देंगे
या इस चुनाव में क्या करेंगे? अगर आपके पास कोई आता है तो क्या डिसीजन रहेगा? देखो अभी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं घर पे ही हूँ। अभी मैं ना तो कुछ डिसीजन मैंने लिया है, मैं अभी फ़िलहाल घर पे ही हूँ। और आगे आपको क्या लगता है कि आगे क्या कुछ हो सकता है इस मामले में? बड़े बड़े नेताओं के सामने नाम आते हैं चिट्ठी में, और वो नेता वो लोग हैं जो सत्ता में पार्टी है उसके। तो आपको कहीं ऐसा तो कोई शक नहीं कि वो क्योंकि सत्ता पार्टी के नेता हैं तो ऐसे में जांच में फ़र्क पड़ सकता है, जांच में आँच आ सकती है? नहीं देखो, जांच में तो मुझे तो नहीं लगता कि जांच में कुछ, क्यों सीबीआई है, सीबीआई किसी के अंडर में रह के काम नहीं करती, ये अपने तरीके से काम करती है। हमें तो यही लगता है, और देखो क्या कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुकेश जी, आपने हमारे साथ बातचीत की और आपने इस बातचीत को सुना है, क्योंकि इन्होंने एक बात बहुत क्लियर की है कि कहीं ना कहीं ये जो आदमपुर का चुनाव है ये भी एक वजह हो सकता है कि सोनाली फोगाट का जाना इस दुनिया से या उनका मर्डर होना। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये चुनाव अगर या उपचुनाव नहीं होता तो शायद आज सोनाली फोगाट इनके बीच में होती, वो जिंदा होती। बाकी हमने जो भी बातचीत इनके साथ की है उस पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है जो इन्होंने बोला है, या जो कुछ भी जो लेटर इनके घर में आए हैं, 2 लेटर इनके घर में आए हैं और उनमें कुछ नेताओं के नाम लिखे हुए हैं, ये वो सारी बात इन्होंने वो हैंडओवर कर दिए हैं सीबीआई को, वो सारे नाम सीबीआई को बता दिए गए हैं। देखना होगा सीबीआई जांच में आगे क्या कुछ सामने आता है, लेकिन फिलहाल इन्होंने कहा है कि अभी ये थोड़ा पीछे हटे हैं लेकिन आगे ये राजनीति में आएंगे। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई सोनाली फोगाट का जाना, इसका कोई कनेक्शन इस आदमपुर चुनाव के साथ आपको कहीं लगता है, या आपको क्या? आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है। फिर मिलेंगे एक अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।